इसी बीच इजराइल और ईरान के टकराव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी आशंका जता दी है। इजराइल पर मिसाइल अटैक कर सकता है ईरान, ये व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। व्हाइट हाउस यानी अमेरिका कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है ईरान। ऐसा होने पर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसका अपना इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। यानी ये युद्ध बढ़ेगा और इसीलिए मिडिल ईस्ट में क्या होगा, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन भिड़े बैठे हैं, एक तरफ हमास से लड़ाई चल रही है इजराइल की। अब ये लड़ाई ईरान वर्सेस अगर इजराइल बनती है तो उसमें अगर ईरान कूदता है तो उसके साथ कौन होगा, इजराइल के साथ कौन होगा? यानी भयंकर लड़ाई हो सकती है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमला कर सकता है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिससे टारगेट सेट करके हमला किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में जैसे ही टारगेट सेट हो जाता है तो इससे निकली हुई मिसाइल सेट किए हुए टारगेट तक पहुंचने के बाद ही पड़ती है, भले ही टारगेट मूविंग क्यों ना हो। मतलब टारगेट अगर हिल रहा है तो ये नहीं कि अरे यहां मारना था और ये हिल गया तो इधर जाके मार दिया, नहीं, वो पीछे पीछे लग के उधर नहीं मारेगी। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कई तरह के हथियार दागे जा सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है। रेंज के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल 4 तरह की होती है। इसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 1000 किलोमीटर तक होती है। लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल होती है बैलिस्टिक, वो 5500 किलोमीटर तक अपना काम कर सकती है। अगर किसी सूरत में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग भी दी तो इजराइल को नुकसान होने की आशंका कम है, क्योंकि इजराइल के पास अपना मजबूत एंटी मिसाइल सिस्टम है, यानी आयरन डोम। यह एक ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो 70 किलोमीटर दूर से ही आती हुई मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। यह देखो उधर से आ रहा है और वहीं हवा में मार देता है उस मिसाइल को। हमास की तरफ से अब तक जितने रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए उसमें से 90% से ज्यादा रॉकेट को यह आयरन डोम तबाह कर चुका है। इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है डेविड स्लिंग। यह इजराइल में ही जादुई छड़ी के नाम से फेमस है। डेविड स्लिंग इजराइल के आयरन डोम का वो हिस्सा है जो अपने खिलाफ लॉन्च सभी मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे तबाह करता है। डेविड स्लिंग की सबसे खास बात यह है कि वो एडवांस मिसाइल को भी आसानी से डिटेक्ट करके तहस नहस कर देता है। यानी ईरान प्लान तो बना रहा है, पर तुम घुसोगे कैसे? वहां आयरन डोम है भाई, वो हवा में फोड़ देता है वैसे ही। इजराइल यह बात जानता है कि ईरान बौखलाया हुआ है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है, इसलिए इजराइल ने भी पहले से अपना होमवर्क किया हुआ है। अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो इजराइल भी ईरान के साथ वो खेल कर सकता है जैसा उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ किया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद ईरान में आईफोन ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। ईरान के एक पूर्व मंत्री और सांसद ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि ईरान में आईफोन फट सकते हैं। अब यह आशंका है, लेकिन चूंकि पेजर फट गया, वॉकी टॉकी फट गया, तो क्या ही नहीं फट सकता? तो लोगों को लग रहा है कि भाई वहां ईरान में ऐसा ना हो कि आईफोन फटने लग जाए या मोबाइल फोन फटने लग जाए। हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की बात कही थी। ईरान की धमकियों का जवाब इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ साफ शब्दों में ईरान को समझा दिया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमने बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर सहमति जताई है, जिससे हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमला न कर सके। यानी अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि इजराइल की तरफ बढ़ोगे तो ईरान को खत्म। इसके बाद इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। यह है इजराइल के काम करने का तरीका। जो प्लान किया उसे फौरन एग्जीक्यूट भी किया। अच्छा, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, इजराइल के हमले से दोनों बर्बाद हो गए। ये दोनों ही मुस्लिम संगठन हैं। इजराइल के हमले का विरोध मुस्लिम देश तो कर रहे हैं, लेकिन इन संगठनों की मदद नहीं कर पा रहे। इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। क्या वजह है कि मुस्लिम देश चाहकर भी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? दरअसल इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के 19 देशों में अमेरिका के आर्मी बेस मौजूद है। कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, सऊदी अरब में, सीरिया में, इराक में, जिबूती में अमेरिका का आर्मी बेस मौजूद है।
अरब देशों को सुरक्षा का बहाना देकर अमेरिका ने पूरा मिडिल ईस्ट घेरा हुआ है भाई। बहरीन में अमेरिका का 5वां समुद्री बेड़ा है जो ईरान पर नजर रखता है। जिबूती में मौजूद आर्मी बेस से हूती आतंकियों के खिलाफ एक्शन होता है। यानी पूरी दुनिया के करीब 80 देशों में अमेरिका के 750 आर्मी बेस हैं और इनके दम पर अमेरिका एक तरह से बाकी देशों से बहुत आगे है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए कोई मुस्लिम देश चाहकर भी इजराइल के खिलाफ जंग नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, 3 मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल की मदद कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये 3 देश कौन हैं, कैसे इजराइल की मदद की, वो भी आपको बताता हूं। पहला देश तो जॉर्डन है। अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया तो जॉर्डन ने इजराइल का साथ दिया था। जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोका और इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र में आने की अनुमति दी। जॉर्डन की मदद से इजराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराए थे। दूसरा मुस्लिम देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इजराइल को ईरान से जुड़ी खुफिया जानकारियां दी थी। सऊदी अरब पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान के हमले के खिलाफ। तीसरा मुस्लिम देश है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान से जुड़ी जानकारियां इजराइल को दी। इसी वजह से ईरान को हमले को रोकने में इजराइल सफल हो पाया। यानी मुस्लिम देश इजराइल का साथ दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि ईरान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। दुनिया को ईरान से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए। ईरान से तो इजराइल बाद में निपटेगा, अभी हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सेना उतारी हुई और अब हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना जमीन पर आमने सामने आ गई। अगर ताकत की बात की जाए तो इजराइल के आगे हिजबुल्लाह के पास केवल 1 लाख ही जमीनी लड़ाके हैं और हथियार के नाम पर मिड और शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं। बहुत लिमिटेड संख्या में लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जबकि इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह से 5 गुना ज्यादा है और हथियारों के मामले में तो इजराइल का खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे बैटल ग्राउंड में इजराइल की सेना का पहले भी हिजबुल्लाह से सामना हो चुका है। साल 2006 में भी इसी तरह इजराइल ने अपनी सेना दक्षिणी लेबनान के अंदर उतार दी थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ तब इजराइल का ऑपरेशन 12 जुलाई को शुरू हुआ और 34 दिन चला। युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इजराइल के हिजबुल्लाह के मकान, ब्रिज और रोड पर भी कब्जा कर लिया था। 34 दिन तक चली इस लड़ाई में हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ, 600 आतंकी मारे गए। अब तो इजराइल और भी ताकतवर हो चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह का अंजाम क्या होगा, यह सोचकर ही हिजबुल्लाह के आतंकी और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले कांप रहे। लेकिन इजराइल को यह भी पता है कि तब हिजबुल्लाह को पूरा खत्म नहीं किया तो आज फिर करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए आज ये इजराइल सोचे बैठा है कि खत्म करो मामला।